हाय दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बाइस्कोपोला चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी थ्रिलर से भरपूर मूवी की जिसका नाम है मदर एंड्रॉयड। ये मूवी हाल में ही रिलीज हुई है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना। इस मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हम एक लड़की और लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉर्जिया और सैम है। यहाँ जॉर्जिया अपने प्रेग्नेंट होने की बात अपने बॉयफ्रेंड सैम को बताती है और ये सोचकर काफ़ी उदास होती है। हालांकि सैम उससे प्यार करता है तो उसे शादी करने के लिए बोलता है, लेकिन जॉर्जिया खुश नहीं थी क्योंकि उसे अभी माँ नहीं बनना था। अभी वो लाइफ को एंजॉय करना चाह रही थी। उसके बाद दोनों वहाँ से एक दोस्त के घर पार्टी में जाने के लिए निकलते हैं। वो अब माँ बनने की बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताती है। फिर पार्टी में जॉर्जिया अपने एक दोस्त से वॉशरूम में सारी बातें बताने लगती है। तभी अचानक काफ़ी तेज इरिटेटिंग आवाज़ होने लगती है। ये आवाज़ मोबाइल फ़ोन से आ रही थी और मोबाइल का स्क्रीन भी बहुत ज़ोर से ब्लिंक हो रहा था। वो कुछ समझते इससे पहले बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि एंड्रॉइड्स लोगों को मार रहे थे। ये एंड्रॉइड्स दोस्तों, जो कि दिखने में इंसान जैसे थे, लेकिन ये रोबोट थे जिन्हें इंसान ने अपने काम करने के लिए, खासकर घरेलू काम करने के लिए बनाया था। लेकिन सभी अचानक एंड्रॉइड्स इंसानों को मारना शुरू कर दिए थे। तभी एक एंड्रॉइड सैम को मारने लगता है। तभी सैम का एक दोस्त पीछे से उस एंड्रॉइड को आके मार देता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर भागते हैं। वो बाहर भागते हैं तो देखते हैं कि सभी तरफ एंड्रॉइड्स इंसानों को मार रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है। सैम और जॉर्जिया किसी तरह वो वहाँ से बच के भागते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक जंगल में कैंप लगा कर रह रहे हैं और जॉर्जिया 9 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। फिर सुबह होती है, दोनों कैंप हटाकर अपनी नई जगह की खोज में निकल पड़ते हैं। ये दोनों हमेशा ही चलते ही रहते थे ताकि एंड्रॉइड्स की नज़र इन पे न पड़े। चलते चलते दोनों जंगल के बाहर एक आर्मी कैंप में पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ रूटीन चेकअप होता है, उसके बाद दोनों को वहाँ एंट्री मिल जाती है। वहाँ पर जॉर्जिया का चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम यहाँ रहकर अपने बच्चे की डिलीवरी करा सकती हो, ऐसे समय में तुम्हारा सफ़र करना अच्छा नहीं है। लेकिन सैम और जॉर्जिया का प्लान कुछ और ही था। उनका प्लान था कि बच्चे के जन्म से पहले वो बॉस्टन पहुँच जाए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि बॉस्टन अभी सेफ़ है और वहाँ से शिप के द्वारा फैमिली लोगों को एशिया में किसी सेफ जगह पर भेजा जा रहा है। डॉक्टर बोलती है कि हाँ, मैंने भी ये सुना है, लेकिन अब सुनने में आया है कि वो सिर्फ माँ और बच्चे को ले जा रहे हैं। ये सुनकर जॉर्जिया उदास हो जाती है। इधर सैम एक जवान से बॉस्टन जाने का रास्ता पूछता है तो वो बोलता है कोई भी जगह सेफ नहीं है, सभी जगह एंड्रॉइड्स भरे हुए हैं। रात में जॉर्जिया इस बारे में सैम से बात करती है। वो बोलती है कि हम यहीं रुक सकते हैं, लेकिन सैम तैयार नहीं होता है। वो बोलता है मैं बॉस्टन जाने का रास्ता पता करके ही रहूँगा। फिर वो बाहर जाता है। वहाँ कुछ जवान एंजॉय कर रहे थे। वो एक जवान से बॉस्टन जाने का रास्ता पूछता है तो वो बोलता है कि पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। जबकि इसके लिए सैम एकदम तैयार नहीं था, लेकिन उसे रास्ता पता करना था तो वो मान जाता है। फिर जब सुबह होती है तो दो जवान जॉर्जिया को उठाकर ले जाते हैं और अपने लीडर के यहाँ ले जाते हैं। वहाँ सैम को बांध कर रखा हुआ था। वो लीडर बोलता है कि सैम ने मेरे एक जवान की फाइट के दौरान आँख फोड़ दी है, तो हम तुम लोगों को यहाँ रखना अलाउ नहीं कर सकते, तुम लोग यहाँ से चली जाओ। जॉर्जिया बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत रोती है, लेकिन उन्हें कैंप से निकाल दिया जाता है। जब निकाला जा रहा था उस समय वो डॉक्टर जॉर्जिया को कुछ पेन किलर और दवाई देती है। बोलती है कि डरो मत, पहले भी औरतें बिना किसी डॉक्टर या किसी मदद के ही बच्चे को जन्म देती थी, तुम भी ऐसा कर सकती हो। उसके बाद दोनों चले जाते हैं, लेकिन जॉर्जिया बहुत गुस्से में थी क्योंकि सैम के कारण ही उसे एक सेफ जगह जो कैंप थी वहाँ से निकाल दिया गया था। फिर दोनों चलते चलते एक घर के पास पहुँचते हैं और किस्मत से वो घर खाली था, तो दोनों वहीं रात में रुक जाते हैं। रुक के वो दोनों बॉस्टन जाने के रास्ते को लेकर डिस्कस कर रहे थे क्योंकि वो अभी भी काफ़ी दूर था। फिर सुबह जब जॉर्जिया उठती है और बाहर जाती है तो उसे बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं। फिर एक जोर की आवाज़ आती है तो वो देखती है कि सैम एक बाइक स्टार्ट कर रहा है। वो बोलती है ऐसा नहीं करे, क्योंकि इससे एंड्रॉयड उनके बारे में जान जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा। किंतु सैम उसे समझाता है कि इस बाइक से वो बहुत जल्दी बॉस्टन पहुंच जाएंगे और ऐसे भी बच्चा अगर हो जाता है तो उसकी आवाज़ को हम कैसे छिपा पाएंगे, इसलिए बच्चे के होने के पहले हमें बॉस्टन पहुंचना है। और मैं, डरो मत, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। जॉर्जिया आखिर में मान जाती है और दोनों बाइक से वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह दोनों रुकते हैं। तभी जॉर्जिया को एक आदमी दिखाई देता है। वो एक्चुअल में एंड्रॉयड था। दोनों वहाँ से भागते हैं, लेकिन कुछ ही देर में बहुत सारे एंड्रॉयड्स उसके पीछे लग जाते हैं। फिर एक ड्रोन भी उनके पीछे लग जाता है जो एंड्रॉयड्स को उनका लोकेशन भेज रहा था। दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सैम एक जगह रुककर जॉर्जिया को छिप जाने बोल वो एंड्रॉयड को डिस्ट्रैक्ट करने निकल जाता है। इधर जॉर्जिया को पेन होने लगता है, लेकिन वो किसी तरह एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाता है। वो उसे अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो बोलती है मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तब वो बोलता है कि
तुम अभी चलो अपनी जान बचाओ, मैं सैम को भी हम लोग ले आएंगे। ये सुनकर वो उसके साथ चली जाती है। वो उसे लेकर जॉर्जिया को एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है, जहाँ वो उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और ये क्या है। तो वो अपना नाम आर्थर बताता है, बोलता है कि मैं उन लोगों के साथ काम करता था जिन्होंने एंड्रॉयड बनाया है, इसलिए उसे उनके बारे में ज़्यादा पता है। तो जॉर्जिया बोलती है कि ऐसा क्या हुआ जिस कारण ये इंसानों को मारने लगे, ऐसा तो कोई भी प्रोग्राम एंड्रॉयड में कभी किया ही नहीं गया था। तो आर्थर बोलता है कि एंड्रॉयड को बनाना ही इंसानों की सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें लगने लगा है कि इंसान उनसे छोटे हैं, इसलिए वो मार कर धरती पर कब्जा कर रहे हैं। फिर जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड सैम के बारे में पूछती है, तो आर्थर बोलता है कि तुम अब अपने बच्चे के बारे में सोचो, सैम को भूल जाओ। जॉर्जिया उससे बोलती है, मुझे बॉस्टन जाना है। तो आर्थर बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। मेरे पास एक जैकेट है जिसको पहनने से एंड्रॉयड हमें देख नहीं सकते हैं, हाँ सुन जरूर सकते हैं। ये देखकर जॉर्जिया उसे सैम को लाने की जिद करती है। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर मान जाता है और दोनों जैकेट पहुंचकर वहां से सैम को लाने निकलते हैं। फिर हम एक जगह देखते हैं जहाँ बहुत सारे एंड्रॉयड थे और वहाँ इंसानों को टॉर्चर किया जा रहा था। आर्थर जॉर्जिया को वहाँ ले आता है। फिर आर्थर अपनी जैकेट जॉर्जिया को देता है, बोलता है इसे सैम को पहनाकर बाहर ले आना। हमारे पास सिर्फ 2 ही जैकेट है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। फिर जॉर्जिया उस जगह किसी तरह एंड्रॉयड से बचते हुए घुस जाती है। वहाँ पर एक और आदमी होता है जो उसे खूब बोलता है कि मुझे भी यहाँ से ले चलो, लेकिन अंत में सैम उसे मिल जाता है। लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उसके दोनों पैर एंड्रॉयड ने तोड़ दिए थे। वो सैम को जैकेट पहनाकर बाहर ले आने लगती है, लेकिन तभी वहाँ बंधा दूसरा आदमी शोर मचाने लगता है, जिससे एंड्रॉयड उसके पीछे लग जाते हैं। तभी अचानक आर्थर आ जाता है और वो उन्हें वहाँ से बचाकर ट्रक में लेके भागता है। और उसी समय जॉर्जिया को पेन शुरू हो जाता है और वो ट्रक में ही एक बच्चे को जन्म दे देती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो बॉस्टन के एक हॉस्पिटल में थी और उसके बगल में उसका बच्चा लेटा था। वहीं बेड पर सैम भी था। यह देखकर वो खुश हो जाती है। उसे डॉक्टर बताती है, तुम्हारा दोस्त आर्थर तुम लोग को यहाँ ले आया, तुमसे सिक्योरिटी वाले कुछ सवाल पूछेंगे, तुम उनका जवाब दे देना। फिर जॉर्जिया की नज़र सैम पर जाती है। वो देखती है कि उसकी दोनों टांगें कटी हुई है। फिर भी सैम जॉर्जिया बच्चे को देखकर खुश होने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक जवान आ जाता है। वो उससे सारी घटना के बारे में पूछता है तो वो सब कुछ बता देती है। लेकिन वो जवान जैकेट वाली बात पर विश्वास नहीं करता है। वो बोलता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती तो हम लोग उसका यूज करके आज छिपे नहीं होते, हम उनका मुकाबला कर रहे होते। तब जॉर्जिया सोचने लगती है और आर्थर की हर एक बात उसे याद आने लगती है। उसने बोला था कि एंड्रॉयड इंसानों की कमजोरी इमोशन को यूज करके अपना काम निकालते हैं। और जॉर्जिया को पता था कि बॉस्टन में ईएमपी डिवाइस है जिसके कारण यह जगह एंड्रॉयड से सेफ है। उसे समझ में आ जाता है कि आर्थर भी एंड्रॉयड है और उसने मुझे और मेरे बच्चे को जरिया बनाया है ताकि यहाँ घुसकर ईएमपी को डिसेबल कर सके। और वो देखती है कि आर्थर वहाँ से लोगों को मारना भी शुरू कर दिया है। वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागती है। वो एक चोट लगने के कारण व्हील चेयर पर बैठकर ईएमपी डिवाइस की तरफ भागती है ताकि उसे स्टार्ट कर सके, जिससे सारे एंड्रॉयड्स खत्म हो जाए। तभी वहाँ आर्थर आ जाता है। वो फिर से इमोशनल एक्टिंग करता है, लेकिन इस बार जॉर्जिया उसकी बातों में नहीं आती। फिर वो बोलता है कि तुम हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार लूंगा। लेकिन जॉर्जिया उसे शूट कर देती है, वो गिर जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे एंड्रॉयड आ जाते हैं। वो किसी तरह अंदर घुसकर ईएमपी को स्टार्ट कर देती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और सारे एंड्रॉयड मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जॉर्जिया अपने बच्चे और सैम के साथ बेड पर है और फिर वो तीनों वहाँ से उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से शिप पर फैमिली को सेफ जगह ले जाया जा रहा था। वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ बच्चे को ले जा रहे थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम थे। जॉर्जिया बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे सिर्फ बच्चे को ही ले जा सकते हैं। और आखिर में हार कर दोनों को बच्चे को अच्छे फ्यूचर के लिए वहाँ से भेजने के लिए तैयार होना पड़ता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रोमांच भरी कहानी के साथ।